हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज की इस वीडियो सेशन में हम 18 मई तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। साथ ही गाइस, इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ, मंथली पीडीएफ और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस पीडीएफ चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें, इस 1 ईयर मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा पीडीएफ कंटेंट है वो हम आपको 1 साल तक के लिए प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्जाम हो, बैंकिंग, एसएससी, रेलवे ऑफ स्टेट, पीसीएस, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारा पीडीएफ कंटेंट काफ़ी यूज़फुल है। और अब तो आपको हमारी इस करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर फ्री क्विज भी अवेलेबल हो रहे हैं, इन्हें आप अटैम्प्ट कर सकते हैं। और यदि आप हमारा ये 1 ईयर मेंबरशिप प्लान लेते हैं तो इसमें हम आपको कैटेगरी वाइज क्विज प्रोवाइड कराते हैं। और यदि आप हमारा करंट अफेयर्स पढ़ लेते हैं, उसके बाद इन क्विज को अटैम्प्ट करते हैं, तो यकीन मानिए आपका करंट अफेयर्स सेक्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे अपने जनरल अवेयरनेस सेक्शन में। और आपको बता दें, फ़िलहाल समर सेल एक्टिव है, 10% ऑफ आपको हमारे इस कोर्स पर मिल जाएगा। आपको हमारी करंट अफेयर्स फंडा ऐप इंस्टॉल करनी है, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। और फिर ऐप के अंदर आपको हमारे ये कोर्स का लिंक मिल जाएगा। कूपन कोड आपको SUMMER डालना है, समर, ठीक है। और आप इस ऑफ़र को अवेल कर सकते हैं। रिव्यू हमारे पढ़ सकते हैं आप गूगल प्ले स्टोर पर। ये लेटेस्ट रिव्यू हैं जो एस्पिरेंट्स ने किए हैं, जिनका सिलेक्शन हुआ है, ठीक है, या फिर जो भी एग्ज़ाम्स दे रहे हैं। तो इससे भी आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि किस तरह का कंटेंट हम प्रोवाइड करा रहे हैं आप लोगों को। चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। हमेशा की तरह सबसे पहले आज का क्वेश्चन देखेंगे, इसका आंसर आपको अभी कमेंट बॉक्स में करना है। वेयर इज़ द सलारजंग म्यूजियम लोकेटेड? सलारजंग संग्रहालय कहाँ स्थित है? ऑप्शंस देखते हैं, दिल्ली, अजमेर, कानपुर या फिर हैदराबाद। तो जल्दी से आंसर कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। इस तरह क्वेश्चन यदि आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो मैं टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन करें। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। देखिए, कुछ एस्पिरेंट्स का कहना है कि इसका आंसर ही बताया करें। ये आपके लिए होता है, आपको इसका आंसर बताना होता है, ठीक है। अगर मैं आपको आंसर बता दूंगा तो फिर आपके लिए ये वर्क नहीं बचेगा ना कि आप इसका आंसर बताएं। तो ये आपके लिए है। तो यहाँ पर मैं सबसे इजी क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ, जो आप सिंपली अगर सर्च भी करोगे तो भी आपको मालूम चल जाएगा कि आंसर क्या है। या फिर एस्पिरेंट्स कमेंट करके रखते हैं सही आंसर, आप उनसे देख सकते हैं कि क्या इसका सही आंसर है। Which Indian athlete won the gold medal in the men's javelin throw event at the Federation Cup 2024? फेडरेशन कप 2024 में पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में किस भारतीय एथलीट ने स्वर्ण पदक जीता? सही आंसर ऑप्शन बी है, नीरज चोपड़ा। आपको जानना चाहिए, इंडियन एथलीट नीरज चोपड़ा, इन्होंने फेडरेशन कप 2024 एथलेटिक्स मीट जो कि भुवनेश्वर उड़ीसा में हुई, यहाँ मेंस जेवलिन थ्रो इवेंट में गोल्ड मेडल जीता है। 82.27 मीटर का थ्रो इन्होंने फेंका है। दूसरे नंबर पर DP मानू रहे, सिल्वर मेडल जीता 82.06 मीटर के साथ। वहीं उत्तम बाला साहेब पाटिल ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है 78.39 मीटर के साथ। व्हाट इज द थीम फॉर इंटरनेशनल म्यूजियम डे 2024? अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस 2024 का विषय क्या है? सही आंसर ऑप्शन डी है, म्यूजियम्स फॉर एजुकेशन एंड रिसर्च। आपको जानना चाहिए कि हर साल इंटरनेशनल म्यूजियम डे 18 मई को मनाया जाता है। साल 2024 में इसका थीम रहेगा म्यूजियम्स फॉर एजुकेशन एंड रिसर्च। आपको ये भी जानना चाहिए कि 18 मई को वर्ल्ड एड्स वैक्सीन डे भी ऑब्जर्व किया जाता है। हु वॉन द 2024 सुपरबैट पोलैंड रैपिड एंड ब्लिट्स चेस टूर्नामेंट? 2024 सुपरबैट पोलैंड रैपिड एंड ब्लिट्स शतरंज टूर्नामेंट किसने जीता? सही आंसर ऑप्शन ए है, मैग्नस कार्लसन। तो 5 बारी के वर्ल्ड चैंपियन और वर्ल्ड नंबर 1 मैग्नस कार्लसन, जो कि नॉर्वे से हैं, इन्होंने 2024 सुपरबैट पोलैंड रैपिड एंड ब्लिट्स टूर्नामेंट जीते हैं, जो कि वॉर्सो पोलैंड में हुआ है। भारत की चेस ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंदा 4th पोजीशन पर रहे। हु वॉन फ्रेंच मोटोजीपी 2024? फ्रेंच मोटोजीपी 2024 किसने जीता? ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन ए है, जॉर्ज मार्टिन। देखिए, अगर हम ग्रैंड प्री डी फ्रांस या फ्रांस मोटोजीपी आप इसको कह सकते हैं, जॉर्ज मार्टिन ने जीता है। और मार्क मार्क्वेस ये दूसरे नंबर पर रहे। अगर हम जॉर्ज मार्टिन की बात करें तो ये स्पेनिश ग्रां प्री मोटरसाइकिल रेसर राइडर हैं।
प्राइमा के लिए रेसिंग करते हैं। Who recently became the first Indian male wrestler to secure a quota place for the 2024 पेरिस ओलंपिक्स? हाल ही में 2024 पेरिस ओलंपिक के लिए कोटा स्थान हासिल करने वाले पहले भारतीय पुरुष पहलवान कौन बने? सही आंसर ऑप्शन डी है अमन सहरावत। अमन सहरावत फर्स्ट इंडियन मेल रेसलर बने हैं जिन्होंने कोटा प्लेस हासिल किया है 2024 पेरिस ओलंपिक्स में। आपको बता दें मेंस 57 केजी फ्रीस्टाइल कैटेगरी में इन्होंने ये कोटा हासिल किया है। वर्ल्ड रेसलिंग ओलंपिक क्वालिफायर्स चल रहे हैं इस्तांबुल तुर्की में, तो वहीं इन्होंने इस कंपटीशन में जो है अच्छा प्रदर्शन करके ओलंपिक में अपनी जगह बनाई है। इन्होंने चोंग सोंग हैन जो कि कोरिया के हैं, इन्हें सेमीफाइनल में हराया और ये भारत का 6th कोटा है रेसलिंग में जो 2024 ओलंपिक के लिए मिला है। इससे पहले के जो 5 कोटा हैं वो इंडियन वुमेन रेसलर्स के पास गए हैं। What political positions did Kamala Beniwal, who died recently, hold during her career? कमला बेनीवाल जिनका हाल ही में निधन हो गया, अपने करियर के दौरान किन राजनीतिक पदों पर रही? सही आंसर ऑप्शन डी है राजस्थान डिप्टी चीफ मिनिस्टर एंड गवर्नर ऑफ त्रिपुरा, गुजरात एंड मिजोरम। देखिए कांग्रेस वेटरन कमला बेनीवाल जो कि राजस्थान की डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी रह चुकी हैं, 3 राज्यों की गवर्नर भी रह चुकी हैं, त्रिपुरा, गुजरात एंड मिजोरम। इनका हाल ही में निधन हो गया 97 की एज में। ऑबिचुरी और देख लेते हैं। एलिस मुनरो जो कि नोबेल प्राइज विनिंग कैनेडियन ऑथर हैं, इनका भी हाल ही में 92 की एज में निधन हो गया। इन्हें नोबेल प्राइज मिला था लिटरेचर में 2013 में। इंटरनेशनल बुकर प्राइज मिला था 2009 में। जाने माने चेस ट्रेनर एंड केरल्स फर्स्ट इंटरनेशनल मास्टर वर्गीस कोशी, इनका भी हाल ही में निधन हो गया है 66 की एज में। विच बैंक हैज लॉन्च्ड अ वर्चुअल क्रेडिट कार्ड कॉल्ड पिक्सल? किस बैंक ने पिक्सल नामक वर्चुअल क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया? सही आंसर ऑप्शन सी है HDFC बैंक। HDFC बैंक ने एक नया वर्चुअल क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया जिसका नाम है पिक्सल और वीज़ा के साथ पार्टनरशिप में इसको लॉन्च किया गया। 2 वेरिएंट्स हैं, पिक्सल प्ले और पिक्सल गो। Pixel Play will enable users to create their own cards with personalized benefits. Pixel Go is tailored for beginners aiming to build their credit score. Both credit cards will have a membership fee of ₹500 plus taxes. What was the amount of monetary penalty imposed by the RBI on Karnataka Bank Limited? RBI ने कर्नाटक बैंक लिमिटेड पर कितना मौद्रिक जुर्माना लगाया? सही आंसर ऑप्शन बी है 59,10,000 रुपए का। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 59,10,000 रुपए का जुर्माना लगाया है कर्नाटका बैंक लिमिटेड पर फॉर नॉन कंप्लायंस विद सर्टेन डायरेक्शंस इशूड बाय RBI ऑन इंटरेस्ट रेट ऑफ ऑन डिपॉजिट्स एंड प्रूडेंशियल नॉर्म्स ऑन इनकम रिकग्निशन, एसेट क्लासिफिकेशन एंड प्रोविजनिंग पर्टेनिंग टू एडवांसेस। साथ ही RBI ने 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है द सुटेक्स कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड सूरत गुजरात पर फॉर नॉन कंप्लायंस विद द डायरेक्शंस इशूड बाय RBI ऑन कॉम्प्रिहेंसिव साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क फॉर प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक्स, upgraded approach and levy of penal charges on non-maintenance of minimum balances in inoperative accounts। साथ ही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 2 लाख रुपए की मॉनेटरी पेनल्टी लगाई है बापूनगर महिला कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड अहमदाबाद गुजरात पर फॉर नॉन कंप्लायंस विद द डायरेक्शंस इशूड बाय RBI ऑन प्लेसमेंट ऑफ डिपॉजिट्स विद अदर बैंक्स बाय प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक्स। इंडिया सेंट $1 million फ्लड रिलीफ असिस्टेंस टू विच अफ्रीकन कंट्री रिसेंटली? भारत ने हाल ही में किस अफ्रीकी देश को $1 मिलियन अमेरिकी डॉलर की बाढ़ राहत सहायता भेजी? सही आंसर ऑप्शन ए केन्या है। देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यहाँ पर ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस भेजी है गवर्नमेंट ऑफ केन्या को, वहाँ पर फ्लड्स आई हुई हैं, ठीक है, और 38 आउट ऑफ 47 काउंटीज़ जो है अफेक्टेड हुई हैं। तो $1 मिलियन की फ्लड रिलीफ केन्या को भेजी गई है भारत द्वारा। केन्या की बात करते हैं, कैपिटल नैरोबी है, करेंसी केन्यन शिलिंग है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज डिसाइडेड टू सरेंडर ऑनलाइन पेमेंट एग्रीगेटर लाइसेंस? निम्नलिखित में से किसने ऑनलाइन भुगतान एग्रीगेटर लाइसेंस सरेंडर करने का निर्णय लिया है? सही आंसर ऑप्शन सी जोमेटो है। आपको जानना चाहिए जो फूड टेक कंपनी है जोमेटो, इसकी सब्सिडरी है जोमेटो पेमेंट प्राइवेट लिमिटेड। इसने डिसाइड किया है कि हम जो ऑनलाइन पेमेंट एग्रीगेटर का हमें सर्टिफिकेट ऑफ ऑथराइजेशन मिला है RBI से, हम इसको वॉलेंट्री सरेंडर कर रहे हैं। आपको बता दें ऑनलाइन पेमेंट एग्रीगेटर का लाइसेंस इन्हें 24 जनवरी 2024 को मिला था। विद विच कंट्री इज इंडिया कोलैबोरेटिंग ऑन शार्क एंड रे रिसर्च इन द अरेबियन सी? अरब सागर में शार्क और रे अनुसंधान पर भारत किस देश के साथ सहयोग कर रहा है? सही आंसर ऑप्शन बी ओमान है। आपको जानना चाहिए कि शार्क और रेस इनके रिसर्च एंड कंजर्वेशन को आगे बढ़ाने के लिए अरेबियन सी में इंडिया और ओमान कोलैबोरेट कर रहे हैं
और आपको बता दें इस कोलेब्रेशन के तहत जो मैरीन एक्सपर्ट्स हैं दोनों ही कंट्रीज़ के, ये ICR सेंट्रल मैरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट कोची में जो है एक जॉइंट वर्कशॉप में पार्टिसिपेट करेंगे। ओमान की बात करते हैं, कैपिटल मुस्कैट है, करेंसी है ओमानी रियल। विच स्पेस एजेंसी विल बिल्ड द फर्स्ट लूनर रेलवे सिस्टम ऑन द मून? कौन सी अंतरिक्ष एजेंसी चंद्रमा पर पहली चंद्र रेलवे प्रणाली का निर्माण करेगी? सही आंसर ऑप्शन, ओहो ये माफ़ कीजिएगा, इसमें मैं ऑप्शन चेंज करना भूल गया। ठीक है, मैं PDF में इसको सही कर दूंगा। ऑप्शन आप अपने आप एज्यूम कर सकते हैं, इसरो, जैक्सा, रोस्कोमोस, ठीक है, ESA। ये थोड़ी गलती हो गई, चलिए खैर कोई नहीं, हम इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। मैं PDF में इसको सही कर दूंगा। नासा ने जो है अपना प्लान अनवील किया है जिसके तहत ये फर्स्ट लूनर रेलवे सिस्टम कंस्ट्रक्ट करेगा जिससे कि रिलायबल, ऑटोनोमस एंड एफिशिएंट पेलोड ट्रांसपोर्ट हो सके मून पर। ठीक है, मतलब वैसी रेल नहीं बना रहा है कि पटरी डालेगा और रेल बनाएगा, वो तो पॉसिबल नहीं है। तो एक तरह के कई तरह के रोबोट्स यहाँ पर लॉन्च किए जाएंगे, जैसे फ्लोट है, फ्लेक्सिबल लेविटेशन ऑन अ ट्रैक। लेविटेशन मतलब होता है हवा में तैरता हुआ कोई चीज़। तो इससे क्या होगा, इस तरह का जो ये फ्लोट है, ये फ्लोट रोबोट्स हैं। ठीक है, तो ये रोबोट्स एक मैग्नेटिक लेविटेशन बनाई जाएगी, मतलब एक मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से क्रिएट किया जाएगा कि वो जो है एक आपको एक रोड प्रोवाइड कराएगा। ठीक है, जिसके जरिए जो ये रोबोट्स हैं ये अपना कार्य कर सकते हैं। अब इन रोबोट्स में क्या है, कोई भी मूविंग पार्ट नहीं रहेगा। ठीक है, अब तक जो ये लोग जाते हैं रोवर वगैरह ये सब, ठीक है, इनमें मूविंग पार्ट रहते हैं, लेकिन ये जो फ्लोट रोबोट्स इसमें क्या होगा, जो रोबोट जो मूविंग पार्ट है वो नहीं होगा। उससे क्या होगा, जो लूनर डस्ट वगैरह है, ठीक है, ये सब जो है कम रहेगी, मतलब हवा में इतना नहीं, मतलब समझ सकते हैं आप कि मतलब इतना डिस्टर्बेंस नहीं करेगी जो लूनर डस्ट है, क्योंकि मूविंग पार्ट नहीं है। ठीक है, तो चलते हुए इतना डिस्टर्बेंस नहीं होगा, तो एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाएगा। तो अगर मून के आसपास की किसी वस्तु को मान लीजिए कलेक्ट करना है तो आसानी से कलेक्ट किया जा सकता है उस मैग्नेटिक फील्ड के यूज़ से। अच्छा, एक और न्यूज़ है साइंस एंड टेक्नोलॉजी संबंधित, एक्सरे इमेजिंग एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी मिशन, जो कि एक एक्सरे स्पेस टेलीस्कोप मिशन है। जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी यानी कि जैक्सा और नासा के बीच में इन्होंने आयरन फिंगरप्रिंट्स की उपस्थिति नोटिस की है एक्टिव गैलेक्सी NGC 4151 पर। वेयर वॉज द सेकेंड एडिशन ऑफ द इंडिया ऑस्ट्रेलिया इंडोनेशिया ट्राइलेटरल मैरीटाइम सिक्योरिटी वर्कशॉप कंडक्टेड? भारत ऑस्ट्रेलिया इंडोनेशिया त्रिपक्षीय समुद्री सुरक्षा कार्यशाला का दूसरा संस्करण का आयोजित किया गया। सही आंसर ऑप्शन सी है, INS द्रोणाचार्य कोची। देखिए, इंडिया ऑस्ट्रेलिया इंडोनेशिया ट्राइलेटरल मैरीटाइम सिक्योरिटी वर्कशॉप, इसका सेकेंड एडिशन INS द्रोणाचार्य कोची में आयोजित किया गया। इस वर्कशॉप की थीम रही इंडियन ओशन रीजन कोलैबोरेटिव एफर्ट्स टू इनहेंस रीजनल मैरीटाइम सिक्योरिटी। तो तीनों ही देशों के जो मैरीन ऑफिसर्स हैं वो इसमें पार्टिसिपेट किए हैं। द वर्कशॉप वॉज कंडक्टेड अंडर द एजेस ऑफ हेडक्वार्टर्स सदर्न नवल कमांड। सदर्न नवल कमांड के अंडर में ये वर्कशॉप आयोजित की गई। विच कंट्री रिकॉर्डेड द हाईएस्ट नंबर ऑफ इंटरनेट शटडाउन्स इन 2023? 2023 में किस देश में सबसे अधिक इंटरनेट शटडाउन दर्ज किया गया? सही आंसर ऑप्शन बी, इंडिया है। आपको जानना चाहिए 2023 में सबसे ज़्यादा इंटरनेट शटडाउन्स जहाँ पर इंटरनेट की सेवा बंद की गई वो भारत है। ठीक है, पूरे वर्ल्ड में 283 इस तरह के इवेंट हुए हैं जहाँ पर इंटरनेट शटडाउन किया गया, केसेस हुए हैं, और उन 283 में 116 भारत में ही है। लगभग 41% पूरे वर्ल्ड का शेयर इंटरनेट शटडाउन में भारत के पास है। तो ऐसा कहा है एक्सेस नाउ ने, जो कि एक संस्था है, इस तरह के डेटा पब्लिश करती है, और लगातार ये छठा ऐसा साल है जहां पर भारत ने इस लिस्ट में टॉप किया है इंटरनेट शटडाउन में। 2016 से 1458 शटडाउन्स देखे गए हैं और उसमें इंडिया के जो है 53% कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है, यानी कि 773 शटडाउन भारत में हुए हैं। और अगर हम 2022 से 2023 के बीच में देखें तो 41% की इंक्रीज देखने के लिए इंटरनेट शटडाउन में। 2022 में 201 थे, 2023 में 283 हो गए। इंडिया के बाद म्यांमार आता है जहाँ पर 37 इंटरनेट शटडाउन देखे गए, फिर ईरान आता है 34, ठीक है, और पाकिस्तान भी है इसमें 7, इराक 6।
Which university top 2024 edition of the Global 2000 list issued by the Center for World University Rankings? सेंटर फॉर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग द्वारा जारी ग्लोबल 2000 सूची के 2024 संस्करण में कौन सा विश्वविद्यालय शीर्ष पर है? सही आंसर ऑप्शन डी है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। देखिए, सेंटर फॉर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स इन्होंने एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें बताया गया कि जो इंडियन यूनिवर्सिटीज़ हैं, अगर हम परफॉर्मेंस के मामले में देखें तो डिग्रेड हुई है उनकी स्थिति। ठीक है, तो 2024 का एडिशन रहा ग्लोबल 2000 लिस्ट में। लिस्ट का ये एक एडिशन है, मतलब ग्लोबल 2000 लिस्ट इस तरह से नाम है इस रिपोर्ट का। और 64 इंडियन यूनिवर्सिटीज़ एंड इंस्टीट्यूशंस इसमें अपनी जगह बना पाई हैं। उनमें से इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट IIM अहमदाबाद, ये भारत में टॉप रैंक इसने हासिल की है। ओवरऑल तो इसकी रैंक 410वीं रही, लेकिन भारत में सबसे अच्छी रैंक इसी की है। IITs की बात करें, ठीक है, आगे करते हैं। लेकिन जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस है IISc, इसकी जो रैंकिंग है 7 प्लेस नीचे हो गई है और ये 501वें नंबर पर पहुंच गया। अगर हम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की बात करें, IITs की बात करें, इसमें तो पाया गया कि बॉम्बे बेस्ट रैंकिंग में है, 568वीं रैंक है। फिर IIT दिल्ली, IIT कानपुर इसमें देखने के लिए मिले हैं। IIT मद्रास 582वीं रैंकिंग पर है, इसकी भी रैंकिंग स्लिप हुई है। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, इसकी रैंकिंग 606 है, इसमें भी ड्रॉप देखने के लिए मिला है 26 पोजीशंस का। ओवरऑल अगर हम बात करें तो टॉप पोजीशन पर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है, फिर मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, MIT से बोलते हैं, फिर स्टैनफोर्ड है US। बाकी 4 पैरामीटर इसमें यूज़ किए गए, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, एम्प्लॉयबिलिटी, क्वालिटी ऑफ फैकल्टी एंड रिसर्च। इस रिपोर्ट में 20,966 यूनिवर्सिटीज़ को रैंक किया गया है। ठीक है, और जो टॉप ग्लोबल 2000 ये लिस्ट है, इसमें 94 कंट्रीज़ के जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं उनको रैंक किया गया है। प्रीवियस असाइनमेंट क्वेश्चंस के आंसर देखेंगे। हाउ लॉन्ग डज द सन सोलर साइकिल लास्ट? 11 years। द शुक्रायन प्रोजेक्ट इज प्लान्ड मिशन टू स्टडी विच प्लैनेट? वीनस। उत्तराखंड गवर्नमेंट सेटअप बायो एनर्जी प्रोजेक्ट्स टू यूज द वास्ट क्वांटिटीज ऑफ विच ट्री टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी? पाइन नीडल्स। द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स एक्सटेंडेड द बैन ऑन दिस ऑर्गेनाइजेशन फॉर अनदर 5 years। This was last banned in 2019. Which is this organization? Answer is Liberation Tigers of Tamil Eelam. Gary Considine will start his 2-year assignment as the coach of Pakistan's white ball cricket team. He originally played for which country? Answer is South Africa. आप में से कई एस्पिरेंट्स ने बिल्कुल सही आंसर किया है, इसी तरह से पार्टिसिपेट करते रहे। चलिए आज के असाइनमेंट क्वेश्चन देखें। विच कंट्री रिसेंटली अनवील्ड द वर्ल्ड्स फर्स्ट 6G डिवाइस? इन विच डिस्ट्रिक्ट इज द सत्यमंगलम tiger reserve located? The Kurmi community is found in which state in large numbers? The book Gopalganj to Raisana is the biography of which politician? Hanuman AI, the Indian large language model, boasts support for how many Indian languages and a total of 98 global languages along with text translation capabilities? इन 5 क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। यदि आपको एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है तो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पार्टिसिपेट किया कीजिए। केवल 3-4 ही स्टूडेंट्स हैं जो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, ऐसा मत करें, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पार्टिसिपेट करें। साथ ही करंट अफेयर्स फंडों को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विज हम आप सभी के लिए डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों, हमारे करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको आप जरूर देखें। अपने दोस्तों के साथ, फेलो एस्पिरेंट्स के साथ हमारे करंट अफेयर्स को शेयर जरूर करें। आज का ये सेशन आपको कैसा लगा, आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक यू गाइस।